हाय गाइस, आज के इस वीडियो में बात करेंगे कि हम DCF यू डाइस प्लस डाटा कैप्चरिंग फॉर्म 2021 कैसे भरेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे हमें जैसे हम अपने आईडी में प्रवेश होते हैं तो इस प्रकार के डैशबोर्ड ओपन हो जाएंगे और यहाँ पे हमें 3 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। पहला ऑप्शन है इंस्ट्रक्शन फॉर द फिलिंग द DCF। यहाँ पे इंस्ट्रक्शन को हम पढ़ सकते हैं। और दूसरा यूज़र मैनुअल ऑफ यू डाइस प्लस सॉफ्टवेयर मैनुअल डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। और यहाँ पे नीचे में दिया हुआ है तीसरा, क्लिक हियर टू ओपन DCF टू फिल द डाटा। इसको हम क्लिक करेंगे। इसको जैसे ही क्लिक करते हैं तो हमें नया पेज ओपन हो जाएगा। और यहाँ पे DCF फॉर्म नंबर दिया है, उसके जस्ट नीचे में लिखा है देखिए लैंग्वेज, सेलेक्ट लैंग्वेज इंग्लिश और हिंदी। तो अगर आप हिंदी में फिलअप करना चाह रहे हैं तो यहाँ से आप अपना लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैं अब मेरे केस में हिंदी सेलेक्ट कर रहा हूँ तो हिंदी को क्लिक करना होगा और यहाँ पे हिंदी में सेलेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे हम आपको पूरा स्टेप टू स्टेप 2020-21 का भरा हुआ फॉर्म आपको बताएंगे, कितने दिवस कितने कार्य दिवस होते हैं सबको क्रमशः आपको बताएंगे। तो इस वीडियो में अंत तक बने रहिए। जैसे ही हम यहाँ पे अपना डाटा खोलते हैं तो यहाँ पे क्रमांक 1 लिखा हुआ है। क्रमांक 1 विवरण अद्यतन स्कूल बुनियादी विवरण, ये ऑटोमेटिक फील्ड रहेगा। इसको हम बदल नहीं पाएंगे। हमें इसको बदलने के लिए, जानकारी अपडेट करने के लिए हमें ब्लॉक MIS से कंसल्ट करना होगा। और आ जाता है दूसरा भाग, दूसरा में आ जाता है 1.15 से 1.26 श्रेणी। तो हमें इसको श्रेणी लिखा है उसको क्लिक करना होगा। और जैसे हम क्लिक करेंगे तो हमें हमारा फॉर्म खुल जाएगा 1.15 से 1.26 तक। और यहाँ पे पहले से फिलअप हुआ आएगा आपके अपने केस में, है ना। यहाँ पे अब जैसे यहाँ पे 1.19 में दिया है सेक्शन, सब एक एक क्लास चल रहा है, सेक्शन चल रहा होगा तो आपको बताना होगा कि यहाँ पे 2 चल रहे हैं ऐसे करके। यहाँ पे स्थापना वर्ष 1960 है मेरे केस में, और स्कूल को मान्यता मिलने का वर्ष 1960 उच्च प्राथमिक। और यहाँ पे क्या CWSN संबंधी विशेष स्कूल है तो नहीं। 1.24 में क्या यह पाली शिफ्ट स्कूल है, नहीं। क्या यह आवासीय स्कूल है, नहीं। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना होगा। और नीचे में आएंगे तो यहाँ पे खा 2 दिया है, का बोर्डिंग आवासीय स्कूल उच्च स्तर के लिए उपलब्ध है। तो यहाँ पे आपको उच्च प्राथमिक नहीं, यहाँ पे क्लिक करना होगा तभी यह सेव हो जाएगा। आपका आवासीय स्कूल है तो है करेंगे और उसमें बालक बालिका संख्या डालना होगा। मेरे केस में यह आवासीय स्कूल उच्च प्राथमिक नहीं है, नहीं डालूंगा तो ये ऑटोमेटिक बालक बालिका का हिडन हो जाएगा। उसके बाद आता है क्या अल्पसंख्यक है, ये ऑटोमेटिक यह फिलअप रहेगा, नहीं है तो। अब इसको यहाँ पे दिया 3 ऑप्शन दिया, जमा करें और आगे जाएं और आगे जाएं। जमा करें मतलब इसको हम जमा करेंगे तो जमा बस हो जाएगा। और दूसरा केस में जमा करें और आगे जाएं तो इसको जमा करें और आगे जाएं को क्लिक करेंगे तो सबमिट होने के बाद हम आगे अगले पेज में चला जाएंगे। और इसको हम जानकारी के लिए देख रहे हैं तो यहाँ पे बिना सबमिट किए हुए आगे जा सकते हैं। तो यहाँ पे मेरे केस में जमा करें और आगे जाएं को मैं इसको क्लिक करता हूँ और जमा हो जाएगा और आगे अगला पेज में चला जाएगा 1.27 से 1.39। यहाँ पे 1.28 स्कूल के माध्यम, पढ़ाने का माध्यम हिंदी है। 29 में डालना है विषय, 3 भाषाओं को चुनना होगा, हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत। क्या उच्च प्राथमिक स्तर में कोई व्यावसायिक पाठ्यक्रम चल रहा है तो हाँ है तो हाँ डालेंगे, मेरे केस में नहीं है। क्या स्कूल ने विद्यार्थियों के शैक्षणिक एजुकेशन व्यावसायिक मार्गदर्शन के परामर्श देता है ना, मेरे केस में नहीं है, आप अपना डाल सकते हैं तो। और सभी सेक्शन के लिए स्कूल की रूपरेखा, तो यहाँ पे हमें शिक्षक दिवसों की संख्या, मेरे केस में यहाँ पे ध्यान देना होगा साथियों यहाँ पे कि हम अभी सत्र 2020-21 वर्तमान कहलाएगा और गत वर्ष मतलब 2019-20, इसको ध्यान देना होगा। जब हम फॉर्म भर रहे हैं तो हमें इसको विशेष ध्यान देना होगा। वर्तमान मतलब सत्र 2020-21, गत मतलब 2019-20। तो 19-20 में शैक्षिक दिवसों की संख्या, क्योंकि 12 मार्च 2000
20 को लास्ट स्कूल लगा था कोरोना वैश्विक महामारी के चलते। उसके बाद इधर स्कूल बंद है तो बाकी को हमें माइनस करना होगा, तो 194 दिवस लगा था। और यहाँ पे बच्चों के लिए 1.38 बच्चों के लिए औसत स्कूल समय प्रतिदिन 6 घंटे हैं और अध्यापकों के लिए 7 घंटे हैं। इसको ओके कर लिए। उसके बाद 1.34 में नज़दीकी सरकारी सहायता प्राप्त स्कूल में दूरी। मेरा उच्च प्राथमिक है तो मेरे उच्च प्राथमिक से प्राथमिक स्कूल अनुभाग 0.5 किलोमीटर है और मेरा उच्च प्राथमिक है 00 है, 0 डालना पड़ेगा। और माध्यमिक 0.5 और उच्चतर माध्यमिक जूनियर कॉलेज वो भी 0.5 है। क्या स्कूल तक सभी मौसम में पहुँच मार्ग है? हाँ। और यहाँ पे आपको जमा करें और आगे जाए के क्लिक करना होगा। उसके बाद आता है यहाँ पे हमें ध्यान देना होगा, यहाँ पे 1.40 सीसीई को स्कूल में लागू किया जा रहा है। हाँ उच्च प्राथमिक। यदि हाँ, क्या छात्रों की संचयी रिकॉर्ड रखा जा रहा है? हाँ बिल्कुल रखा जा रहा है। यदि हाँ, क्या छात्रों की संचयी रिकॉर्ड को उसके माता पिता सजा किया जा रहा है? करते हैं। 1.43 में क्या कोई स्कूल से बाहर वाले बच्चे स्कूल में नामांकित हैं और विशेष प्रशिक्षण ले रहे हैं? मेरे केस में नहीं है, तो नहीं है तो यहाँ सारे हिडन हो जाएंगे। आपके केस में हाँ है तो यहाँ पे बालक बालिका भरना होगा। और यहाँ पे आप वर्तमान 1.44 में वर्तमान वर्ष में उपचारिक प्रशिक्षण ले रहे हैं विद्यार्थियों की संख्या हमारे यहाँ नहीं है तो 0 है। शैक्षिक सत्र कब शुरू होता है? माह बताएं, तो जून। इसको क्लिक करेंगे तो ऑप्शन आ जाएगा, प्रायः जून 6वां महीने में स्कूल संचालित होता है। 1.46 में क्या वर्तमान शैक्षिक वर्ष में पाठ्यक्रम को पूरा सेट प्राप्त हुआ है? हाँ हुआ है। तो हुआ है तो पुस्तक कब प्राप्त हुई? जून में ही प्राप्त हुआ है। क्या स्कूल को गत वर्ष शैक्षणिक ग्रेडेड प्राप्त सामग्री हुआ है? मेरे केस में नहीं है। 1.48 में निःशुल्क पाठ्यपुस्तकों, शिक्षक सहायक सामग्री और खेल सामग्री की उपलब्धता वर्तमान शैक्षिक वर्ष मतलब 2020-21 में बताना होगा। क्या निःशुल्क पाठ्यपुस्तक पूरा सेट प्राप्त किया है? हाँ। प्रत्येक ग्रेड के लिए TLM उपलब्ध है? हाँ। प्रत्येक ग्रेड के लिए खेल सामग्री उपलब्ध उपकरण है? हाँ। 1.49 में गत शैक्षिक वर्ष के दौरान स्कूल के दौरों की संख्या, गत मतलब 19-20, तो टोटल 13 शैक्षिक निरीक्षण हुए हैं जिसमें CRC समन्वयक 10 और ब्लॉक और BEO BRC BO 3 और जिला स्तर से हमारे यहाँ नहीं आए हैं। तो यह सबमिट हो जाने के बाद जमा करें और आगे जाएँ तो क्लिक करना होगा। अब उसके बाद आते हैं प्रबंधन में। प्रबंधन से आप SMC के गठन हुआ है प्राय सभी स्कूलों में और यहाँ पे हाँ है तो SMC सदस्यों की कुल संख्या 15 पुरुष और 4 महिला हैं। माता पिता अभिभावकों की संख्या 3 और 4। ख की संख्या में से निम्न में अभिभावकों की संख्या SC 1 है हमारे यहाँ, ST 0 है हमारे यहाँ, EWS 0 है, अल्पसंख्यक भी 0 है। स्थानीय प्राधिकरण स्थायी सरकार द्वारा शहरी निकाय प्रतिनिधि का नियुक्त नामितों की संख्या 3 है, महिला और पुरुष में 3 और 0, और शिक्षकों की संख्या 3 और 1। प्रति प्रशिक्षण प्रदान किए गए सदस्यों की संख्या 4 और 1। गत शैक्षिक वर्ष 2019-20 में 14 बैठक हुए हैं, 14 नहीं हमारे यहाँ 10 बैठक हुए हैं। उसके बाद यहाँ पे क्या SMC ने स्कूल विकास योजना तैयार की है? बिल्कुल क्या है, हाँ। क्या SMC के लिए अलग बैंक खाता है? हाँ। यहाँ पे बैंक का नाम देना है और उसका खाता संख्या, शाखा का नाम, खाता धारक का नाम। यहाँ पे ध्यान देना कि देना बैंक वाले अपना खाता अपडेट जरूर कर लें क्योंकि देना बैंक ऑफ बड़ौदा में अपडेट हो चुका है। मेरे केस में मैंने उसको चेंज कर लिया है। तो यहाँ पे सभी सबमिट ओके होने पर यहाँ पे हमें आगे जाएं और जमा करें और आगे जाएं में क्लिक करना होगा। आगे चलते हैं। यहाँ पे 2.1 से 2.26 कक्षा स्कूल में भौतिक सुख सुविधाएँ उपकरण। स्कूल भवन की स्थिति गवर्नमेंट है, मेरे केस में गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट डालूंगा। आप अपने अनुसार डाल सकते हैं, प्राइवेट है प्राइवेट।
स्कूल भवन का प्रकार एक भवन है और वह पक्का है। और यहाँ पे चार दीवारी अहाता मतलब ये वो भी पक्का है। स्कूल उपलब्ध पठन कक्षों की संख्या हमारे यहाँ 6 है और निर्माणाधीन 0 है और जीर्णोद्धार स्थिति में अभी भी 0 है। और आगे चले यहाँ पे अनुदेशात्मक परियोजना शिक्षक के लिए उपलब्ध कुल पठन कक्षों में से निम्न की स्थिति स्तर में उच्च प्राथमिक 6, स्कूल में उपलब्ध पठन कक्षों से भिन्न। हाँ, हमारे यहाँ 2 कक्ष और अतिरिक्त हैं। कक्षाओं की स्थिति सभी पक्का है और मरम्मत की स्थिति में अभी नहीं है। 2.1.5 में क्या स्कूल सुविधाओं को बढ़ाने के लिए भूमि उपलब्ध है? बिल्कुल है हमारे यहाँ। दूसरा का 1.6 में देखने प्रधान पाठक के अलग कक्ष हमारे यहाँ नहीं है। तो यहाँ पे आपको ओके करने के बाद यहाँ पे जमा करें और आगे जाए को क्लिक करना होगा। उसके बाद यहाँ पे शौचालय सुविधा, क्या स्कूल में शौचालय है? हाँ है, यदि है तो विवरण देना है। मतलब CWSN के को छोड़कर बालक के लिए 2 है, ये 2 है और दोनों कार्यात्मक है। बालिका के लिए 2 है और वह दोनों भी कार्यात्मक है। कुल मिलाकर 4 हैं। CWSN अनुकूलन के लिए एक बालक के लिए है, वो कार्यात्मक है, और एक बालिका के लिए वो भी कार्यात्मक है। तो 2 हो गए कुल। तो इस प्रकार CWSN के शौचालय सहित सीटों की संख्या ऑटोमेटिक फिलअप आएगा, इसको भरना नहीं पड़ेगा आपको। उसके बाद है मूत्रालयों, है ना, यूरिनल की संख्या 2 बालक के लिए है और कार्यात्मक नहीं है। 2 बालिका के लिए है, वो भी कार्यात्मक नहीं है। उसके बाद यहाँ पे शौचालय है ना, दिए गए कार्यात्मक शौचालय में प्रक्षालन मतलब यहाँ पे फ्लश वॉल है कि नहीं, पानी सुविधा है कि नहीं। 2 बालक और 2 बालिका में फ्लश वॉल की सुविधा है और यहाँ पे यूरिनल में मूत्रालय में नहीं है। आगे चले जाएं। दूसरा का 1.7 में निकटतम शौचालय मूत्र साबुन की व्यवस्था है? हाँ है। 1.7 घ में दाहित्री है। क्या बालिका शौचालय में दाहित्री इंसिनेटर नहीं है हमारे यहाँ? और 1.8 में क्या स्कूल परिसर में पेयजल की उपलब्धता है? हाँ है। तो आपको बताना है हमारे यहाँ हैंड पंप है, वह भी कार्यात्मक है। और हमारे यहाँ क्या स्कूल में जल शोधक RO है? नहीं है हमारे यहाँ। क्या स्कूल में वर्षा जल संग्रह रेन वाटर हार्वेस्टिंग है? हमारे यहाँ बिल्डिंग में लगा हुआ है। क्या भोजन से पहले और बाद में साबुन धोने हेतु सुविधा है? हाँ है। क्या यदि हाँ तो हमारे यहाँ 2 हाथ धोने के लिए स्थान है, एक बालिका एक बालक के लिए। बिजली कनेक्शन हमारे यहाँ लगा हुआ है। सौर पैनल हाँ या नहीं जवाब देना है, नहीं है हमारे यहाँ। पुस्तकालयों बुक बैंक के स्थान की सुविधा, पुस्तकालय है, 450 पुस्तक है। और NCERT NBT अथवा किसी अन्य सरकारी प्रकाशन का पुस्तक हमारे यहाँ नहीं है। बुक बैंक हाँ है, 200 है उसमें। और पढ़ने का स्थान हाँ है और पुस्तक 250 है। आगे चलते जाएं। यहाँ पे पूर्णकालीन लाइब्रेरियन है, पुस्तकालय अध्यक्ष नहीं है, सभी केस में नहीं है प्रायः गवर्नमेंट में। क्या स्कूल में समाचार पत्र मंगाया जाता है? हमारे यहाँ नहीं मंगाया जाता है। क्या खेल मैदान की सुविधा उपलब्ध है? हाँ है। और यहाँ पे आपको दूसरे का 1.14 में गत शैक्षणिक वर्ष में चिकित्सा जांच हुई है? तो हमारे यहाँ हुआ है। यदि हाँ तो हमारे यहाँ 2019-20 में 2 चिकित्सा जांच हुई है। मिडिल स्कूल में डीवार्मिंग बच्चों को दी जाती है? हाँ, 2 पूरा खुराक दी जाती है मिडिल और प्राइमरी में। और क्या WCD निर्देशानुसार अनुसार बच्चों के आयरन फोलिक एसिड दी जाती है? मिडिल और हाई हायर सेकेंडरी दिया जाता है और प्राइमरी में नहीं दिया जाता।
तो हमारे केस में हाँ है। 1.15 में क्या स्कूल में भवन से बाहर निकलने के लिए दिव्यांग बच्चों के लिए रैंप है? हाँ है। और यहाँ पर रैंप है तो रेलिंग है कि नहीं? हमारे यहाँ है। क्या स्कूल में विशेष शिक्षक है? क्लस्टर स्तर पर है। क्या स्कूल में किचन गार्डन है? हाँ है। क्या स्कूल में अपशिष्ट एकत्र करने की कूड़ेदान है? हाँ, प्रत्येक कक्षा में हमारे यहाँ रखा है। शौचालय में भी रखा हुआ है, रसोई में रखा हुआ है। विद्यार्थियों की संख्या जिसके लिए फर्नीचर की व्यवस्था है, हमारे यहाँ 240 बच्चों के लिए फर्नीचर व्यवस्था है। जमा करें और आगे में जाना होगा। उसके बाद आ जाता है स्कूल में भौतिक सुख सुविधाएं एवं उपकरण। तो यहाँ पे दूसरे का 2.3 स्कूल में निम्नलिखित उपकरण ऑडियो विजुअल संबोधन हमारे यहाँ नहीं है। विज्ञान किट हमारे यहाँ है, गणित किट हमारे यहाँ है, बायोमेट्रिक अटेंडेंस के लिए है। ये सब होने के बाद आपको जमा करें और आगे जाए में क्लिक करना होगा। उसके बाद है दूसरे का 3.1 से 3.4 तक कंप्यूटर डिजिटल सामग्री। दूसरे का 3 क्या स्कूल में कैल लैब है? नहीं है। मिडिल प्राइमरी में नहीं है, नहीं रहता है। और क्या ICT लैब उपलब्ध है? मिडिल प्राइमरी के लिए नहीं है, ये हायर सेकेंडरी के लिए है, तो नहीं डालेंगे। उसके बाद आगे चलते जाएं। दूसरे का 3.3 क्या स्कूल में निम्नलिखित वस्तुएं हैं? लैपटॉप, नोटबुक नहीं है हमारे यहाँ। टैबलेट हाँ, बायोमेट्रिक अटेंडेंस के लिए है, एक है। और वह कार्यात्मक यूनिट नहीं है, मतलब बंद है, ख़राब है। डेस्कटॉप हमारे यहाँ है, एक कार्यात्मक है। एक ही शिक्षण उपकरण PC है, नहीं है। कंटेंट प्रबंधन संबंधी CMS नहीं है। यह सब हायर सेकेंडरी स्कूल के लिए प्रायः है। सर्वर नहीं है, प्रोजेक्टर नहीं है, LCD पंप्स हमारे यहाँ है और वो कार्यात्मक है। प्रिंटर नहीं है, स्कैनर नहीं है, वेबकैम नहीं है, जनरेटर UPS नहीं है, इंटरनेट नहीं है, DTH TV एंटीना नहीं है, सभी नहीं में आएंगे। अब आगे चल जाए, यहाँ पे जमा करें और आगे करें को क्लिक करना होगा। उसके बाद यहाँ पे हमें 3.1 से 3.2 शैक्षिक एवं गैर शैक्षिक कर्मचारी स्टाफ, यहाँ पे आपको लेखाकार ये सब नहीं डालेंगे। हमारे यहाँ एक गवर्नमेंट प्यून है, तो एक डाले हैं यहाँ पे। अब उसके बाद यहाँ जाते हैं 3.2 शिक्षकों की संख्या नियमित 6 टीचर हैं वहाँ पे। शिक्षकों की संख्या संविदा नहीं है, बाकी में 0 आएंगे। जमा करें और आगे जाएंगे। उसके बाद है यहाँ पे हम आगे देखेंगे सभी 6 शिक्षकों का जानकारी अपडेट करना होगा। तो यहाँ पे हमारे यहाँ कर चुके हैं। यहाँ पे आपको डालना और टीचर कोड आपको डालना, ध्यान देना होगा यहाँ पे कि आप पंचायत वाला ID है उसको आपको LB वाला ID अब बिल्कुल डालना होगा। जन्म तिथि सामान्य जानकारी है ये। यहाँ पे तारीख, सेवा कार्य प्रारंभ करने की तारीख है, ये प्रायः आप अपना देख लेंगे। उसके बाद यहाँ पे सिर्फ प्रारंभिक स्तर पर पढ़ाने वाले शिक्षकों के लिए, हमारे लिए नहीं है। अब यहाँ पे देखिए शैक्षिक वर्ष में बिताए गए दिवसों की संख्या गैर 0 आएगा। और गणित विषय में अध्ययन क्या विषय, विज्ञान, ये सब आपको ध्यान देना होगा, अपने अनुसार डाल लेंगे इसको। और यहाँ पे आपको जमा कर आगे जाना होगा। उसी प्रकार आपको जितने टीचर हैं उसको एडिट करके आपको कंप्लीट करना होगा। और उसके बाद कंप्लीट होने के बाद आपको यहाँ पे पूर्ण के रूप में चिन्हित करें को क्लिक करेंगे, तब हम आगे जाएंगे। देखिए तो यहाँ पे हमने आगे पहुँच गए। अब यहाँ पे हम देखिए 4.2 वर्तमान शैक्षिक सत्र में नामांकन सामाजिक श्रेणी के तहत, मतलब 20-21 का यहाँ पे गोस्वारा हमें भरना होगा। ST SC
ओबीसी में। तो यहाँ पे देखिए हम अपने केस में भर लिए हैं। हमारे यहाँ बीसी केस में 214, 95 बॉयज़ और 119 गर्ल्स थे। जमा करें को क्लिक करना होगा, जमा हो जाएगा। और अल्पसंख्यक है तो है, नहीं तो पूरा जीरो को आपको सेव करना होगा। यहाँ पर देखिए ख में कुल नामांकन में से निम्नलिखित अल्पसंख्यकों से संबंधित नामांकन प्रदान करें। यहाँ पे नहीं है तो जमा करें को क्लिक करना होगा। उसके बाद है आगे और देखते हैं, ख के बाद है ग। यहाँ पे कुल आधार नंबर वाले एवं बीपीएल श्रेणी के अनुसार छात्रों की संख्या प्रदान करें। मतलब आपको वर्तमान का देना है, तो यहाँ पे आपको टोटल गोस्वारा देना होगा। हैविंग आधार सब हमारे यहाँ सभी बच्चों का था और उन्हीं सभी बच्चों का बीपीएल कार्ड था। उसके बाद ये ओके होने के बाद जमा कर देंगे, फिर नया पेज ओपन हो जाएगा। उसके बाद सभी हमने तीनों को ओके कर दिया है। उसके बाद हमें यहाँ पे पूरा और अगला को क्लिक करना होगा, तब हम आगे पेज में जाएंगे। हमारे यहाँ 214 विद्यार्थी थे, इसको क्लिक कर देंगे। उसके बाद यह नया पेज में ले जाएगा। 4 ये पहले से फिलअप आएगा ना, देखिए भर चुके हैं हम आगे, तो पिछला हम भर चुके हैं तो ये आगे ऑटोमेटिक फिलअप आएगा। अब ये आयु वर्ष 4.3 वर्तमान शैक्षिक सत्र में कक्षा के तहत नामांकन आयु, वर्तमान मतलब 2021 में हमें सभी बच्चों का आयु वाइज जानकारी देना है, जिससे इसमें हमने भर दिए हैं। उसके बाद भरने के बाद हमें जमा करें और आगे जाएँ को क्लिक करना होगा। और जैसे ही आगे क्लिक करते हैं फिर नया पेज ओपन हो जाएगा। और उसके बाद हम पहुंच जाएंगे 4.4 वर्तमान शैक्षिक सत्र के अनुसार नामांकन, मतलब यहाँ पे हिंदी मीडियम वाले सारे बच्चे थे हमारे यहाँ, तो इसको ओके फिलअप आएगा, ओके कर देंगे। उसके बाद है 4 वर्तमान शैक्षणिक सत्र में कक्षा के तहत पुनरावर्तन मतलब रिपीटर्स है क्या, हमारे केस में नहीं है, तो 0 करके हम है उसको हम ओके कर देंगे। रिपीटर्स नहीं है। उसके बाद और आगे स्लाइड करते हैं, यहाँ पे रिपीटर्स वहाँ। उसके बाद और नीचे आएगा तो यहाँ पे ख है कुल नामांकन में से निम्नलिखित अल्पसंख्यक हमारे केस में नहीं है, तो इसको भी हम जमा करेंगे। उसके बाद है हमने सभी सेव कर लिया। उसके बाद पूर्ण के रूप में चिन्हित करें, उसको ओके करेंगे तो हम नया पेज में पहुंच जाएंगे। उसके बाद है यहाँ पे फिर से हमारा 4.2 कुल नामांकन बच्चों की संख्या आ जाएगा। उसके बाद विशेष ज़रूरत वाले CWSN के लिए कक्षा के तहत वर्तमान का है ये, तो मेरे केस में यहाँ पे एक मेंटल डिसेबिलिटी बच्चा है, बालिका 7वीं कक्षा का, उसको मैंने डाला है और नहीं है। उसके बाद तो यहाँ पे हम जमा करें और आगे जाए में क्लिक करना होगा। उसके बाद है देखिए 5.1 से 5.2 बच्चों को दिए गए प्रोत्साहन एवं सुविधाएं गत मतलब हो गया 19-20 का, तो बच्चों को दी जाने वाली सुविधाएं पिछला, तो यहाँ पे डालना होगा। फ्री टेक्स्ट बुक मतलब 19-20 का कुल गोस्वारा बालक बालिका में आपको देना होगा। और यूनिफॉर्म वर्दी मतलब सभी बच्चों को मिलता है, बाकी हमें ट्रांसपोर्ट नहीं मिलता है, स्कॉट और बाइसिकल नहीं मिलता है। जमा करें और जमा करने के बाद हमें पूरा और अगला जाना होगा। उसके बाद है यहाँ पे CWSN को दी गई सुविधा गत 19-20 का, तो हमारे यहाँ कुछ सुविधा नहीं मिला है, यहाँ पे जमा करें और आगे जाना होगा। उसके बाद हम 6वां में आ गए हैं 6.2 प्रारंभिक स्तर पर वार्षिक परीक्षा के परिणाम कक्षा 8वीं गत मतलब 19-20 प्राइमरी वाले हैं, तो आपको यहाँ 5वीं कक्षा का डालना होगा 19-20 का। तो यहाँ पे हमारे यहाँ कक्षा 8वीं में 19-20 में सम्मिलित विद्यार्थियों की संख्या कुल 30 और 42 था, मतलब 72, और सभी उत्तीर्ण हुए थे। और यहाँ पे लास्ट ऑप्शन दिया हुआ इसमें 60% या उससे अधिक बच्चों की संख्या जो गोस्वारा दिए हैं 19-20 का, उसी में डालना है। तो एक हमारे यहाँ बालक था, वो फर्स्ट
मतलब 60% से ऊपर था। और यहाँ पे अनुसूचित जाति में एक बालिका है और ओबीसी में 2 बालक और 17 बालिका, कुल मिलाकर है 3 और 18। ओके होने के बाद जमा करें और आगे जाए में क्लिक करना होगा। उसके बाद है 8 प्राप्ति और व्यय 19-20 का भरना है। यहाँ पे संयुक्त अनुदान हमारे यहाँ 50,000 का आया था और व्यय हो गया है। और उसके बाद पुस्तकालय अनुदान तो नहीं प्राप्त हुआ है। खेल और शारीरिक शिक्षा के लिए तो 10,000 आया था, ये व्यय हो गया है, बाकी 0 है। स्कूल द्वारा प्राप्त वित्तीय सहायता हमारे स्कूल द्वारा कोई और प्राप्त नहीं होता है, सब नहीं को ओके करना होगा। उसके बाद है 8.3 क्या स्कूल निम्नलिखित के लिए संपत्ति सूची पंजिका का रखरखाव कर रहा है। आईसीटी मतलब यह हायर सेकेंडरी के लिए है तो हमारे यहाँ नहीं आएगा। खेल उपकरण के लिए पंजी बना रहे हैं, हाँ। पुस्तकालय के लिए पंजी हमारे यहाँ नहीं बना रहे हैं क्योंकि गवर्नमेंट से परचेस होकर आता है। तो इसको हम जमा करें और आगे जाने को क्लिक करना होगा। उसके बाद है 10 अनुभाग 10 पीजीआई और अन्य संकेतक केवल सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों के लिए है, यहाँ प्राइवेट स्कूलों के लिए नहीं है। तो शिक्षकों की संख्या जिसके पास आधार कार्ड और इलेक्ट्रॉनिक डाटाबेस से आरोपित है 6 हैं हमारे यहाँ। क्या स्कूल में विद्यार्थियों उपस्थिति के लिए इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है, हाँ है। बायोमेट्रिक अटेंडेंस क्या स्कूल में शिक्षकों की उपस्थिति इलेक्ट्रॉनिक हाँ की जाती है। क्या स्कूल का मूल्यांकन पूरा कर लिया है, हाँ कर लिए हैं। क्या स्कूल में मूल्यांकन के आधार पर सुधार योजना बनाया गया है, इम्प्रूवमेंट प्लान, हाँ। पीएफएमएस पंजीकृत नहीं है, यह प्राइमरी और मिडिल के लिए नहीं है। अन्य संकेतक क्या स्कूल में यूथ क्लब है, हमारे यहाँ नहीं है। क्या स्कूल में इको क्लब है, हाँ है। क्या स्कूल में सभी शिक्षकों की शिक्षक पहचान पत्र है, हाँ हमारे यहाँ जनरेट दिए थे, मिला था। स्कूल की सुरक्षा क्या स्कूल आपदा प्रबंधन योजना SDMP तैयार की गई, हाँ। संरचनात्मक लेखा है, नहीं। क्या गैर संरचनात्मक लेखा की गई है, नहीं। क्या स्कूल CCTV है, नहीं है। क्या स्कूल में अग्निशमन यंत्र है, हाँ। क्या स्कूल में सुरक्षा हेतु नोडल शिक्षक है, हाँ है। क्या विद्यार्थियों को स्कूल सेफ्टी एवं आपदा तैयारी स्कूल में नियमित प्रशिक्षण दी जाती है, हाँ। क्या विद्यार्थी को स्कूल सेफ्टी एवं आपदा तैयारी हेतु नियमित प्रशिक्षण दी जाती नहीं जाती है हमारे यहाँ। तो क्या आपदा प्रबंधन को पाठ्यक्रम के रूप में नहीं किया जाता है। क्या स्कूल में बालिकाओं को आत्मरक्षा शिक्षा के लिए अनुदान प्राप्त है, नहीं। 11.10 क्या स्कूल में प्रदर्शन बोर्ड है, हमारे यहाँ है। क्या सभी शिक्षकों के प्रथम स्तर के मार्गदर्शक नहीं आएगा यहाँ पे। उसके बाद है यहाँ पे जमा करें और पूर्ण करें को क्लिक करना होगा। अब उसके बाद है हमने पूरा कर लिया। अब यहाँ पे हमें ध्यान देना होगा, यहाँ पे हमें 41 नंबर पहुँच गए हैं 40 नंबर में, और यहाँ पे हमें भरे गए डेटा का सत्यापन करना है। तो चलिए ओके कर लेते हैं। ओके करेंगे तो नया पेज शो हो जाएगा और उसके बाद वैलिडेट को क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए सक्सेसफुली आ जाएगा राइट साइड में, और यहाँ पे हमने सक्सेसफुल वैलिडेट कर लिए हैं, वैलिडेशन। अब उसके बाद यहाँ पे हमें बैक जाना होगा। बैक जाने के बाद हमें यहाँ पे जानकारी देने के लिए हमारे CSC संकुल में जानकारी देने के लिए कि हमारा DCF फार्म कंप्लीट हो गया है। तो यह वीडियो हम DCF फार्म सत्यापन के लिए है, और यहाँ पे डेटा को प्रमाणित करने के लिए अभी पोर्टल अभी नहीं खुला हुआ है। तो यहाँ पे स्कूल रिपोर्ट डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए स्कूल रिपोर्ट डाउनलोड कर लेते हैं। प्रमाणित हुआ है उसके लिए बताने के लिए यहाँ पे डाउनलोड को क्लिक कर लेंगे। तो यहाँ इस प्रकार के हमें स्कूल रिपोर्ट प्राप्त हो जाएगा।
और यहाँ पे देखिए राइट साइड में कॉर्नर में नॉट सर्टिफाइड लिखा हुआ है। तो इसको सर्टिफाइड होने के बाद आप और अपनी जानकारी स्कूल के लिए रख सकते हैं। इसको आप अपने स्कूल ग्रुप में बिल्कुल भेजें ताकि आप पता चले कि आपका DCF फॉर्म कंप्लीट हो गया है। और यहाँ पे DCF डाउनलोड अगले साल के लिए DCF यहीं से डाउनलोड करके रख सकते हैं ताकि आप को भरने में कोई दिक्कत ना आए। जानकारी रहता है तो कोई दिक्कत नहीं होता है। नाम दे दीजिए, यहाँ पे नाम दे देते हैं और डन को क्लिक कर देंगे और डाउनलोड को क्लिक करेंगे तो वह डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा, डाउनलोड हो जाएगा। इस प्रकार का यह आप इस DCF फॉर्म को अगले 21-22 के लिए जानकारी के लिए रख सकते हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो। तो अगले वीडियो में हम स्कूल डेटा को प्रमाणित करने के लिए आपको बताएंगे। तो यह वीडियो आपको कैसे लगा ज़रूर कमेंट्स करें। मिलते हैं नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।